नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल यही कि आखिर में इस दायरे के बाजार से कब निकलेगा बाजार, क्योंकि नीचे की तरफ ना तो सपोर्ट टूट रहा है, ना ऊपर की तरफ की जो रुकावट है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बाजार में क्या हो रणनीति, अभी कौन से सेक्टर है जिनमें पोजीशन बनाई जा सकती है, कहां से एग्जिट करने का समय आ चुका है, इन तमाम सवालों के जवाब आज के सवाल लाख टके का में तलाशने की कोशिश होगी। इसके अलावा जो आपकी तरफ से भर भर के सवाल आ रहे हैं उन सवालों को भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्तर देने की। और आज के विशेष मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं, हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, आज के बाजार पर चर्चा करने के लिए। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले टिप्पणी सर, बाजार पे जानना चाहेंगे, नीचे की तरफ भी नहीं टूट रहा है, ऊपर की तरफ भी नहीं, कुछ एक दिन गिर रहा है, एक दिन चल रहा है, ये अभी क्या लंबा चलेगा क्या सर, जैसे बाजार जो है? विपुल जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और एक दिन ऊपर चल रहा है, एक दिन नीचे चल रहा है, लेकिन कमर तोड़ रहा है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब आप बार बार नीचे ऊपर करते हैं तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। यही कमर में दर्द जो है वो ये मार्केट दे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन देखिए तो मिड कैप और पीएसयूज इस समय थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग जोन में हैं। जिन स्टॉक्स पे आपको भरोसा होता था वो प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग जोन में अगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा डर हो जाता है। और वैसे भी मैं लास्ट कमेंट जो मंडे का था उसमें भी आप लोग को बोला था कि मार्केट के लिए नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव पॉइंट कम है। एक बार उनको रिकॉल करें तो आप समझ पाएंगे। पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है? विपुल जी आप बताइए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं तो फिर हम लोग मार्केट में सर, जी। मार्केट में सर अभी अपने मैक्रो लेवल पे तो कोई समस्या नहीं है। जो समस्या आ रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, जिसको लेके कंसर्न है। खासतौर से कच्चा तेल एक बड़ा कंसर्न है, और वो अगर ये लंबे समय तक चला तो वो फिर भारत के मैक्रो जो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं वो भी निगेटिव हो सकते हैं। तो वो चिंता थोड़ी सी बाजार में उसको लेकर के ज़्यादा है कि जिस चीज़ को अब तक मानसून हो, आरबीआई रेट कट हो, जिसको हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है, वो सब पलटती हुई दिखाई देंगी। तो वो शायद वो तनाव थोड़ा ज़्यादा दे रहा है। तो ये अपने यहाँ पे समस्याएं कम हैं, लेकिन बाहर की समस्याओं को लेकर के कहीं हमारे घरेलू सेंटिमेंट ना बिगड़ जाए, क्योंकि डिमांड तो अभी भी कंसर्न बनी हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, और थैंक यू फॉर दिस गुड एनालिसिस। अरे आप जब ऐसा बोलते हैं तो लोगों को मैं चाहता था कि आप अपने मुंह से इसलिए बताएं क्योंकि अ, आप इतना क्लियर बोलते हैं कि वो समझा पाना थोड़ा इजी हो जाता है। अब मैं अरे इसमें सर, बस ऐड कर देता हूं। नंबर वन पॉइंट निगेटिव क्या है? जियो पॉलिटिकल टेंशन जो इंक्रीज हो रहा है। नंबर टू निगेटिव पॉइंट क्या है? जिस तरीके से यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, वो नंबर टू पॉइंट है। नंबर थ्री पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो यूएस में रिसेशन का दौर बढ़ रहा है और जिस हिसाब से वहां के नंबर्स आ रहे हैं वो निगेटिव है। नंबर फोर की बात करें तो क्या है, जो वर्ल्ड वाइड मार्केट में सेलिंग आ रही है वो यहां पर निगेटिव है। अब बचा अपना भारत। अब भारत इन चार चीजों से क्या लड़के जीत जाएगा? बड़ा मुश्किल है। अब क्या भारत में क्या पॉजिटिव है? भारत में पॉजिटिव ये है कि यहाँ के आरबीआई गवर्नर ने अपनी आंखें ऐसे बंद करी और कहा रेट इंटरेस्ट रेट कट कर दो। कट कर दिया। अब कट कर दिया, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? उसका इंपैक्ट थोड़े दिन तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म पे उसका इंपैक्ट निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर वर्ल्ड वाइड रिसेशन के दौर की बात की जा रही हो वहां पर भारत अछूता नहीं रहेगा। और इसी वजह से आपके स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो आपका साथ देना छोड़ चुके हैं। और जो ये ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे करके ब्लू, और ब्लू से फिर रेड की तरफ कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक सेंसेक्स निफ्टी इनके लेवल्स की बात करें, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अभी बढ़ सकती है। निफ्टी के लेवल 24,500 तक आ सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद विपुल जी ने जो बात कही वो बहुत क्लियर थी, बस मैंने सिर्फ फंडामेंटल थोड़े से पॉइंट ऐड कर दिए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल जो आपने कहा ना वो बहुत सटीक बात है। चिंताएं हैं, और वाकई में अगर दुनिया भर में जो तीन चार पॉइंट्स आपने गिनाए हैं वो अगर समस्याएं और गहराएंगी तो फिर भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, भारत की जो चीज़ें, वो अकेले जो है इनसे जूझ नहीं पाएंगी। तो वो डर है, और वही डर जो है बाजार पे हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, और एक एक करके उन तमाम प्रश्नों के उत्तर हम जो है लेने की कोशिश करेंगे। स्पाइस जेट को लेकर के आज बहुत सवाल है। दिनेश पटेल जी हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर को जय श्री राम आपको भी, और कह रहे हैं कि स्पाइस जेट इन्होंने लिया हुआ है 45 रुपये पे,
600 शेयर इनके पास हैं, 42 का भाव देखने को मिल रहे हैं। क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? अभी मैं कुवैत में हूं। तो ये कुवैत से पटेल साहब का सवाल है सर। नतीजे जो अब की बार आए हैं स्पाइस जेट के, उस वो रिकॉर्ड रहे हैं, काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। समस्या यहाँ पर जो सेंटिमेंट खराब हुआ सर, ख़ासतौर से ये जो दुर्घटना हुई है अहमदाबाद वाली, उसने कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर के लिए अभी शॉर्ट टर्म में आउटलुक तो थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इस क्वार्टर के नतीजे जरूर अच्छे रहे हैं, लेकिन इस पूरी जो सेक्टर है ना, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा सर कभी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए एक दौर था जब स्पाइस जेट का मिर्ची जो है बड़ा तीखा लगता था और बड़ा अच्छा लगता था। और उसके बाद जो देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज डायरेक्ट फोन मत करिए, अभी वहां पर चैट पे लिखिए, बढ़िया से सारे सवालों के जवाब देंगे, फिर शो भटका देते हैं आप लोग। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है। और दूसरा देखिए, स्पाइस जेट जैसे जब एयरक्राफ्ट की न्यूज आनी शुरू हुई थी, तो याद होगा जब मंदी के दौर में स्पाइस जेट आया था, तो उस पे भी यही न्यूज आनी शुरू हो गई थी, कहो टाटा का शेयर नहीं है, नहीं तो वो भी आनी शुरू हो जाती। एयर इंडिया में भी आजकल ऐसा ही डर बैठा हुआ है। जब ऐसा डर बैठा हो ना, तो कोई चीज चलती नहीं है। स्पाइस जेट से निकलिए। एक स्टॉक बताता हूँ, ले लीजिए, कुवैत में बैठे हैं, वहीं से अगर आप देख रहे हैं तो इसी रेंज में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत कोई महंगा बताने वाला हूँ। एक पहला है स्टॉक जो है उदय सीमेंट, जो कि 30 रुपए चल रहा है। आज मुझे ना पता नहीं क्यों 30-35 रुपए वाली चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हैं। वाह, तो मतलब इसके साथ इसको लेकर के एक दिन अलग शो करते हैं सर आपके साथ। बहुत टाइम हो गया कुछ फॉर्मूला गुरु टाइप जैसा कुछ करने के लिए, तो इस तरह के शेयरों पर। जी सर, हाँ, उदय सीमेंट, जी सर। तो या तो उदय सीमेंट ले लीजिए। और स्क्रीन पे एक शेयर मैं और बताना चाहूंगा जिसका नाम है, अब मुझे पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ट्रांसन टेक्नोलॉजीज, TRACX, जेरोक्स वाला XN। ओ, ट्रांजेक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जरा ये जरा इसको जरा स्क्रीन पर लेकर के अरे वाह, आते हैं। ये क्या आ गया, बात है, क्या बात है भाई, 57 रुपए का। जी जी आपकी जी। बैकएंड टीम एकदम रॉकेट हो रही है। नहीं, मतलब जो है धीरेन्द्र जी अपने काम में मतलब बहुत तत्पर रहते हैं। ओ धीरेन्द्र आज, अच्छा, तभी आज फोन कर रहा था, मैंने इसका फोन जानबूझ के नहीं आज उठाया। बाबूजी छुट्टी पर हैं, धीरेन्द्र जी ने कमान संभाली हुई है अरे बस तो बस। इससे जी। कह दीजिए ये अपनी दाढ़ी तो बना ले, इतनी पकी पकी दाढ़ी लेके घूमता रहता नहीं, सूचना मुझे लगता है अब तक वो सुन ही रहे होंगे पीसीआर में बैठ करके। तो धीरेन्द्र भाई, मतलब जो है इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए आप। हाँ जी सर, तो एक ये 30 का हो गया, एक 57 का हो गया। हाँ, इसमें क्या है। टारगेट रहेंगे, क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, जो आपके जो लास्ट में जाता है टॉपिक, उसके लिए दो स्टॉक आज पहले ही हाफ में मिल गए हैं। तो इस स्टॉक की अगर बात करूं तो इसका टारगेट है जो ट्रांसिट, देखिए बड़ा मुश्किल है, टेक्नोलॉजीज, टी टेक्नोलॉजीज, जी। ये आ जाएगा आपका करीब 70 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 52 रुपए का, तो आप इसको छोटा पैकेट में बड़ा धमाका लेके चल सकते हैं। दूसरा मैंने उदय सीमेंट कहा, उदय सीमेंट 30 रुपए चल रहा है, 25 का स्टॉप लॉस डालिए, लेकिन टारगेट वहां पर थोड़ा सा कम है, मतलब 38 से 40 रुपए के आसपास आके थक जाएगा। तो ये दो स्टॉक हैं जो कि अभी प्राइमा इसका फेसियल। इसका इसका टारगेट क्या बताया सर उदयपुर का? उदय का 40 40 रुपीज। रुपीज, अच्छा, 40 का टारगेट और 25 का स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस जरूर मैंने थोड़ा लंबा दिया है, लेकिन उसका रीजन ये है कि अगर 30 नहीं तो 28-30 के बीच में खरीदारी कर लीजिएगा तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो जाएगा। चलिए, तो एक बार जरा फिर से जो लोग नहीं नोट कर पाए और हमारे प्रोड्यूसर भी एक बार नोट डाउन कर लें, ताकि आखिर में इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के तौर पे हम दिखा सकें। उदयपुर सीमेंट पे खरीदारी करने की सलाह है। करंट प्राइस पे 30 रुपए के आसपास चल रहा है, 40 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है, और एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 5 रुपए नीचे, 25 रुपए के आसपास का। दूसरा, ट्रांजेक्स टेक्नोलॉजी पे जो खरीदारी की सलाह दी गई है, यहाँ पर 70 रुपए तक के लक्ष्य की सलाह दी जा रही है, और एक स्टॉप लॉस जो आपको दिया गया है वो 52 का है। 52 रुपए के लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलें। तो ये दो ट्रेड हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट आप लोग ध्यान में रखिए, और जैसे ही ग्राफिक्स हमारे रेडी हो जाते हैं हम स्क्रीन पर भी इसको दिखाएंगे। चलिए, तो ये टिप्पणी यहाँ पर हो गई। अगली कंपनी के लिए चलते हैं, जरा हमारे अगले दर्शक का जो प्रश्न है वो लेकर के आते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है आइनॉक्स विंड को लेकर के। बिलेनियर बॉय, ये हमारे एक दर्शक हैं, नाम में ही बिलेनियर हैं सर, ये तो ये हमारे बिलेनियर बॉय हैं, नाम तो इनका पता नहीं। आइनॉक्स विंड कह रहे हैं कि इन्होंने लिया हुआ है 182 पर, कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। तो ये सभी शेयर अब थोड़े से सुस्त होते हुए दिखाई दिए हैं। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 169 के आसपास चल रहा है, पिछले एक महीने में 8-9% करेक्ट भी हुआ है। क्या सलाह रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? 182 की इनकी खरीद है।
देखिए थोड़ा सा दुखी तो कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 160 के नीचे अगर ये गया तो ये अपनी चाल को छोड़ देगा और नीचे में फिर 150 की रेंज में रहेगा। तो आइनॉक्स विंड होल्ड करके रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा मैं सुखी नहीं हूं इसके होल्डिंग से। तो अगर थोड़ा पुल बैक आता है, 177 175 आता है, तो ये मत समझिएगा कि ये 200 हो जाएगा, वहां पर एग्जिट कर लीजिएगा। स्टॉक बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा, और विपुल जी ने तो आज पहले ही जो तड़का मारा है ना, वो मैं फिर से याद दिला देता हूं विपुल जी को भी, जिससे विपुल जी फिर से तड़का मार देंगे कि कुछ स्टॉक ऊपर चढ़ रहे हैं, कुछ नीचे गिर रहे हैं, लेकिन कुछ कमर तोड़ रहे हैं। तो हाँ, ये जो स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे करके आपकी कमर ही तोड़ेंगे, यानी कि अब स्टॉक में चर्निंग करने का थोड़ा सा समय जरूर आ गया। जो प्रॉफिट दे रहे थे उस प्रॉफिट को समेटने का समय आ गया। अगर नहीं समेटेंगे तो हाथ से रेत की तरह फिसलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि अभी दुनिया भर में जो सिचुएशन चल रही है, आ, ऐसा रहे कि मान लीजिए बाजार कभी गिरे तो आपके पास इतने पैसे रहें कि आप सही जगह पे एवरेज कर सकें, सही शेयर आप आइडेंटिफाई कर सकें, सस्ते शेयर और अच्छे से खरीद सकें। तो वो थोड़ा सा जहाँ जहाँ पैसे बन रहे हैं थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपके लिए है यहाँ पर। दीपक जुगत जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी, रवि सर प्लीज़ गिव ए लॉन्ग टाइम व्यू ऑन जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट, हो दुखती रग लोगों की है सर ये, मतलब ये शेयर मतलब बहुत परेशान करा इसने। अभी 90 रुपये के आसपास की इनकी खरीद है सर जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के, और अभी 82 रुपये पे चल रहा है, 8 रुपये का लॉस हो रहा है। कोई सलाह रहेगी सर आपकी जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के? आ, देखिए जेएमआर एयरपोर्ट से पहले एक अपडेट, मुझे ऐसा लगता है शायद आपके लिए ही है, क्योंकि किसी ने मुझे भेजा, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। आपकी जो वेब यूट्यूब का लिंक आता है उस पे ना लाइव वाले पे जो सेशन आ रहा है वो एक दिन पुराना आ रहा है, लाइव सेशन नहीं आ पा रहा नहीं है। नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ, ये चूंकि आप जो हम लोगों ने मंडे को शो किया था ना आपके साथ, हाँ हाँ। उसी दिन एक एक्सीडेंट हुआ, और 1:30 जब हमारा प्रोग्राम चलते चलते 1:30 जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो बंद है। अभी हम अमर उजाला पे लाइव जा रहे हैं, और ये जो लोग 2 दिन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुबह 10 बजे और 1 बजे, उनको ये पता है कि अब हमारे लिए भी बड़ा कष्टकारी रहा कि उस दिन 1:30 के बाद से फिर वो जो आपके साथ शो किया था वो भी आधे घंटे का ही हमारे चैनल पे जा पाया, और उसके बाद से कोई भी शो हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और लाइव जा नहीं रहा है। उम्मीद है कि आज रात तक या कल तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक विकल्प था कि हम लोग शांति से बैठे रहें, लेकिन दूसरा विकल्प ये था कि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो मतलब उनसे हमारा जो नाता है वो ना टूटे, तो हमने सोचा कि अमर उजाला के मंच का इस्तेमाल किया जाए और वहाँ पर हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करें कि कम से कम जो लोग भी जुड़ पाएँ तो उनको निराशा ना हो, और जो लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं वहाँ तक हम पहुँच पाए। और बहुत लोगों ने बहुत मतलब प्रेम और सपोर्ट किया है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू है जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी अभी जो है हमारे साथ करीब 200 लोग जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू आप लोगों का कि मतलब इस तरह की जो एक संकट काल है उसमें लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत ही विकट स्थिति है, क्योंकि हम लोगों के लिए काफ़ी एक इमोशनल और हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण यात्रा में एकदम से ब्रेक लगा है। तो उम्मीद करते हैं आज रात तक कल तक जैसे भी जितनी जल्दी हम रिकवर हो पाएँ इस शौक से, जैसे ये समस्या दूर होती है तो अपने दर्शकों के साथ हम बोनस पर भी लाइव होंगे। लेकिन ये जो 1-2 दिन है उसमें दर्शकों का, आपका, तमाम लोगों का सपोर्ट जो है वो चाहिए होगा सर। जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया, बिकॉज उस शायद मेरे ख्याल से इसी वजह से लोग जो है वो एक ढेर सारे मैसेज देने शुरू कर दिए कि सर 1 बजे का लाइव होता था और आप लाइव अवेलेबल नहीं है। तो वो अमर उजाला पे आप लोग एक बार जाइए, जो लोग भी सर के साथ हैं, सर को देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे हैं सर के, तो आप लोग प्लीज़ अमर उजाला पे जा करके हमारे साथ जुड़ें। हमारे जो सोशल मीडिया वेबसाइट जितने भी हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ पर भी हम फेसबुक पे भी लाइव जा रहे हैं, और ट्विटर पे हमारा लिंक जो है वो आप लोगों को मिल गया होगा, वहाँ पे आप लोग जा करके हमारे इस लिंक पे जो है हमारे उजाला पे के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 1-2 दिन का समय दीजिए, हम तुरंत वापस बोनस पे वापस आ रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो आप लोग अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखिए इस संकट की घड़ी में। जी सर, जीएमआर एयरपोर्ट। देखिए जीएमआर एयरपोर्ट थोड़ा सा तो यहाँ पर थोड़ा करेक्टिव लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ करेक्टिव नहीं लग रहा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय दीजिए। 78 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के पास चलते हैं। और ये प्रश्न जो है हमें जो भेजा गया है, टाटा मोटर्स पे आज काफ़ी क्वेरीज हैं सर। आयुष्मान भारती जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कई सारे नाम हैं, नाम मिस हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लो रहता है।
टाटा मोटर्स के बारे में सर कह रहे हैं, बताइए। आज टूटा भी हुआ है, बीच में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ रहा है। क्या ये गिरावट टाटा मोटर्स में 660-70 के आसपास कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या, और कितना नीचे आने पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इतना खराब भी क्या है, कहाँ तक जा सकता है सर? विपुल जी, आपने अपनी चर्चा में अगर देखा हो तो पिछले 3 महीने में मैंने कभी टाटा मोटर को बाय का बिल्कुल। रिकमेंडेशन किया, पहला। दूसरा, बाय जब भी ऊपर के रेट रहे हैं 700 720 रहे, मैंने कहा ये सस्टेन नहीं करेगा, 650 के लेवल आएंगे। तो आज कहीं ना कहीं से उस सच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको खरीद लेना चाहिए, तो मेरा एक ही सवाल है कि जिन लोगों ने 720 पे खरीदा उनका चेहरा देख लीजिए, तो 670 पे भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो नुकसान पे आप नुकसान क्यों लेना चाहेंगे? 650 आने दीजिए, जुड़े रहिए। मंडे और वेडनेसडे में मिलने वाला हूं, बीच में किसी अंपक चंपक के चक्कर में मत पड़ जाइए, नहीं तो फिर आपका चंपक हो जाएगा। तो मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 650 के लेवल आने दीजिए। अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ये सलाह यहाँ पे निकल के आ रही है। अंकुश जी की एंट्री हो गई है। अंकुश जी ने क्या लिख दिया है आज, मतलब सुनिएगा सर, गौर कीजिएगा। जी। जी। आज राम बनकर मेरी भक्ति अजीज देख लो, आज राम बनकर मेरी भक्ति अजीज देख लो, रवि सर आज कोई ख्वाब हसीन देख लो, मेरी शायरी के अलावा और कहाँ लिखा है नाम आपका, मेरी शायरी के अलावा और कहाँ लिखा है नाम आपका, अपना हनुमान समझकर मेरा सीना चीर कर देख लो। ओ हो, ये मतलब सीना वीना चीर दे रहे हैं लोग आपके लिए सर। मतलब अंकुश जी कैसे, मतलब आप गलत जगह हैं सर। अंकुश भाई आप जाइए, बॉलीवुड में अच्छे लेखकों की कमी हो रही है, तो आप मतलब एक अच्छे गीतकार निश्चित रूप से बन सकते हैं। क्या लिखा है आपने, मतलब भावनाएं सारी आपने बाहर कर दी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है ओएनजीसी को लेकर के, और एक दो दर्शक हमारे थे जो आईओसी पे भी बात करना चाह रहे थे। अच्छा, अखिल मंडल जी हैं आईओसी में फ्रेश एंट्री, और एक हमारे दर्शक हैं ओएनजीसी पे अनुभव जी हैं फ्रेश एंट्री। ये दोनों फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, दोनों अलग अलग दर्शक हैं, दोनों अलग अलग चॉइस। आप ये सब दो चीज़ें हैं, एक तो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें का फ़ायदा मिल रहा है ओएनजीसी को, और दिक्कतें बढ़ रही हैं आईओसी के लिए। हालांकि आज ओएनजीसी में भी दबाव है, लेकिन क्या करें सर, अगर फ्रेश एंट्री लेना हो तो क्या बेहतर लग रहा है, क्योंकि करेक्शन आया है आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में, क्या कोई गुंजाइश है फ्रेश एंट्री की? दूसरा, अगर कच्चा तेल बढ़ रहा है तो क्या ओएनजीसी में फ्रेश एंट्री ले लें? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल सही समय पे किया। मैं इसीलिए कह रहा था कि आप आज प्रोग्राम की थीम लाइन को पकड़ के चलिए। तो यहाँ पे देखिए, अभी आज के दिन या आज या कल में, अभी थोड़ा 2-3 दिन तक इन स्टॉक्स को अवॉइड रखिए, खासतौर से पीएसयूज थोड़ा सा अवॉइड रखिए। फ्रेश बाय करने के लिए बिल्कुल मत सोचिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओएनजीसी बिल्कुल अच्छा लगेगा 247 245 के भाव पे। आईओसी अच्छा लगेगा 135 के भाव पे। चलिए, ये नंबर जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस मतलब लेवल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अजीत गेमिंग किंग के नाम से आईडी है, और एक साथ सर 50-60 बार क्यों पूछ लेते हैं आप लोग, थोड़ा सा बाकी लोगों के सवाल रह जाते हैं। इरिडा है सर, 209 पे लिए हुए हैं 1000 शेयर, 1 साल वेट कर सकते हैं। कह रहे हैं व्हाट टू डू, एवरेज और नॉट। तो अभी एवरेज करने की सलाह रहेगी इरिडा पे सर? पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 155 से पहले एवरेज करने की सलाह नहीं है। और देखिए, ये एक दायरे में फंस चुका है। उसका दायरा जो है वो 162 से 175 और मैक्सिमम जो जाता है वो 182 है। तो इस दायरे में अभी रहने के हालात दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी बाय करने के कोई संकेत नहीं है, और यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा उठापटक भी नहीं दिखने वाली है। और आपने जो बात कही कि बिल्कुल एक साथ बहुत ढेर सारे मैसेजेस डाल देते हैं विपुल जी, वो क्या होता है कि कई बार हम लोग ना शादी में जाते हैं, पार्टी वार्टी में जाते हैं, और कोई आदमी से मिलना होता है ना, तो वो ध्यान नहीं देता। तो पहले एक बार नमस्ते करते हैं, फिर दूसरी बार ग्लास लेके नमस्ते करते हैं, फिर तीसरी बार उसको रसगुल्ले पे पकड़ लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं खाने पे पकड़ लेते हैं, बट अपनी भावनाएं और अपना सवाल जरूर पूछ ही लेते हैं। तो ये प्यार है सर, एक्सेप्ट करते रहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, स्वीकार तो किया, तभी तुरंत सवाल लिया हमने, मतलब जो है बिल्कुल। बस ये कई बार ऐसा होता है कि वो जब आप सवाल कोई पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते अगर आपने वहाँ पे पॉज नहीं किया हुआ है,
वो फिर वो उनका सवाल कई लोगों का मिस हो जाता है, और उनमें जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनका भी सवाल के साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनको देखी देखा बाकी लोग भी एक ही सवाल बार बार लगाते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन कमल प्रताप जी का प्रश्न ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर, आप दोनों को प्रणाम। जीनस पावर के शेयर जो है इन्होंने लिए हुए हैं सर, 380 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 406 के भाव पर। कह रहे हैं क्या लॉस मुझे बुक कर लूं? 406 और 359, यानी कि यहाँ पर इनको जो है करीब करीब 46 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है सर जीनस पावर के अंदर। हालांकि ये शेयर चला अच्छा, लेकिन अब जो नीचे आ रहा है उसमें ये फंसे हुए हैं। क्या सलाह रहेगी? ये सभी शेयर जो चलने वाले थे, पावर खासतौर से चला नहीं, वैसे क्या टिप्पणी रहेगी सर जीनस पावर को लेकर के? देखिए, पावर में इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग रहेगी और उससे मत घबराइए। चाहे आप जाके एनएचपीसी देख लीजिए, टाटा पावर देख लीजिए, पावर ग्रिड देख लीजिए, अदानी पावर देख लीजिए, इन सब पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इस हफ्ते रहेगी, क्योंकि पावर में ही पावर नहीं रह गया है। रही बात इस चीज की, 360 है, देखिए 340 तक आ सकता है, वहां पर खरीदारी करने की सोचेंगे। चार्ट अभी खराब नहीं हुए हैं, डेली चार्ट अच्छा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बने रहिए। बने रहिए, ये सलाह है आपके लिए। और आयुष्मान भारती जी कह रहे हैं कि आरवीएनएल को एवरेज करना चाहिए सर, मेरे पास 576 के एवरेज 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 पे काफ़ी चीज़ें जो है, लोगों के सवाल एवरेज के इर्द गिर्द हैं। काफ़ी ऊपर की खरीद है आपकी अभी। सर ये अभी लेना चाहिए, एवरेज करें कि रहने दें, अवॉइड करें? आज का प्रोग्राम आप इंपॉर्टेंट ही बना के छोड़ेंगे, मुझे लग रहा है विपुल जी। नहीं सर, आप मतलब आपकी उपस्थिति तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मतलब जी। 380 से पहले कुछ नहीं। अब इसीलिए आज का जो प्रोग्राम है ना, इसमें अगर आपने लेवल मिस कर दिया तो आप समझिए आपने अपनी ट्रेन मिस कर दी और आप नुकसान कर बैठेंगे। तो सही लेवल्स आज काफी क्लियरिटी से साथ निकल रहे हैं। आरबीआई 380 से पहले बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, एवरेज अभी मत करें सर, ये आपके लिए सलाह है। ठीक है, आपकी खरीद ऊपर की है, लेकिन थोड़ा और नीचे आने दीजिए। वैसे भी बाजार थोड़ा सा जिस तरह से चल रहा है ना, थोड़ा सा संभल के चलेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बाजार ऐसा नहीं है कि फैंटम बन के कूद जाइए आप, तो थोड़ा संभल के चलेंगे तो तभी पैसे बचेंगे। राजेश चक्रवर्ती जी हैं, राजेश चक्रवर्ती जी कह रहे हैं पिरामल फार्मा शेयर बाय क्या हुआ है सर 208 पे, प्लीज़ बोलिए क्या करूं? पिरामल फार्मा, कल यहाँ पर कुछ एक खबरें थी पिरामल फार्मा पे, आज हालांकि 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 192 के आसपास चल रहा है सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर अभी? क्या करना चाहिए आप पिरामल फार्मा को लेकर के? ज़्यादा लॉस में नहीं है, लेकिन लॉस में तो है। नहीं, मेरे हिसाब से 188 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। और बिल्कुल आपने सही कहा, आपने कहा ना फन्ने खा नहीं बनना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग चैनल चेंज कर करके फन्ने खा। सुबह से मैं देख रहा था सारे चैनल्स बाय बाय करा करा के वैसे ही ऑलरेडी गले तक खाना खिला दिया है, अब बेचारों को पचेगा तो है नहीं, तो वो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि जब भूख लगे तभी खाइए, किसी के कहने से खाना मत खाइए, समझ रहे होंगे इशारों को। तो अभी फिलहाल जो लोग बहुत बाइंग पे बैठे हुए हैं, या जिनको अभी सुबह से लोग बाय दे रहे हैं, जाइए इधर उधर जाइए, उछल जाइए, डिजिटल पे जाइए, नेशनल पे जाइए, यहाँ जाइए वहां जाइए। वो अपनी दुकान तो चला रहा है और आपकी दुकान पे चूना लगा रहा है। तो भैया बाय करने से पहले सोचो। जब अभी फंडामेंटल हमने डिस्कस कर लिया, थीम आज बाय का नहीं है, अगर है भी तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक का है, लेकिन क्वांटिटी भी उसमें 30-40% ही बाय करिए। ये नहीं कि 100% से कूद जाइए। नहीं तो जौहर दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, जौहर में किसको किसको रोका है किसी ने। नहीं, थोड़ा संभल के चलिए सर, कदम थोड़ा सा संभल के रखिए बाजार के अंदर। इस बीच अनुभव जी हैं, और अनुभव जी अपना आपका अनुभव चाहते हैं सोना BLW को लेकर के। इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं सोना BLW के 407 पे। सर वैसे ओवरऑल आपका व्यू जो है ना, ये शेयर तभी चलेंगे सोना BLW या इससे जुड़ी हुई कंपनियां जब ऑटो चलेगा। ऑटो को लेकर आपका व्यू वैसे इन जनरल है क्या? क्या भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है आपको, या फिर आपको लगता है जो अनसर्टेनिटी दुनिया में है वो अभी डोमिनेट करेगी, बजाय कि जो घरेलू डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे रेट कट का उम्मीद थी कि फ़ायदा होगा, रियल्टी को फ़ायदा होगा, बैंकों को फ़ायदा होगा, ऑटो को फ़ायदा होगा, अब बाजार ही चलने को राजी नहीं है तो किसको फ़ायदा होगा? बहुत सही जवाब दिया आपने सर। और मैं तो सिंपल कहता हूं, अगर आपको ऑटो चलना है ना, तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, और वो शायद सबके पर्सनल से है, तो मैं पर्सनल वाला सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर छोड़ दूंगा। जितने लोग जॉब कर रहे हैं ये बता देंगे उनका इंक्रीमेंट कितना हुआ इस साल।
बात सही है। उस जवाब में साफ साफ ऑटो की इंडस्ट्री की ग्रोथ छिपी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट लो करने से एक बूम जरूर मिला है, लेकिन वो बूम इतना नहीं है कि जो कि बूम बूम कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर को थोड़ा दिन अभी और छोड़ के रखिए। हाँ, पार्ट्स वार्ट्स पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा ल्यूमेस, जमुना ऑटो, या फिर ल्यूमेक्स, या फिर ओमेक्स ऑटो, एसएफ इंडिया, मुंजाल ऑटो, जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं ये तो चल रही हैं, लेकिन जो कंपनी गाड़ी बना रही है वो नहीं चलने वाली है। कहीं ना कहीं से सर्विसिंग पे ध्यान दीजिए, जी और आप भी अपनी गाड़ी की सर्विस सही टाइम पे कराइए, यही लग रहा है। ठीक सर, बिल्कुल। लेकिन अब जैसे इन्होंने 407 पे लिया और 477 का भाव देखने को मिल रहा है सोना बीएलडब्ल्यू पे, तो 70 रुपए के आसपास बन रहे हैं इनके। और क्या ये यहाँ से निकलें, वेट करें? और ये तब 70 रुपए बन रहे हैं जबकि एक महीने में 11% टूटा है सोना बीएलडब्ल्यू। तो अभी के लिए क्या वेट करें सोना बीएलडब्ल्यू में और ऊपर के प्राइसेस पे निकलें, या फिर एक बार के लिए जो भी पैसे बन रहे हैं 70 रुपए पर शेयर वो लेकर के निकल जाना चाहिए? ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर से आज विपुल जी आप क्या खा के आए हो यार, अरे आप ये सर आज आप इतने सटीक सटीक पॉइंट पे पहुंच जा रहे हो जो मैं खुद बोलना चाहता हूं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बस कोई सर अपना आप जासूस छोड़ रहा आप क्या ही कहा जाए सर, तार मिलते हैं सर, वो जुड़ जाते हैं कई बार जी। है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस समय मैं एकदम आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलूं तो मैं यहां प्रॉफिट बुक कर लूंगा, लेकिन लेकिन दो चीजें ध्यान रखूंगा। पहला, अगर ये 488 के ऊपर क्लोज करा, यहां से 10 रुपए ऊपर क्लोज करता है, तो अपनी जो काटूंगा ना उसकी एंट्री वापस खड़ी कर दूंगा। और नहीं तो 460 पे आएगा तो विपुल जी को याद करूंगा, फिर सवाल भेजूंगा, फिर परेशान करूंगा, फिर पूछूंगा कि चढ़ूं कि नहीं चढ़ूं। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगले दर्शक जो हमारे हैं उनका नाम है इकरामुल हक साहब, और इकरामुल हक साहब कह रहे हैं कैनरा बैंक 100 शेयर हैं 116 पे लेकर के, क्या करना चाहिए इनको, ये समझ नहीं पा रहे हैं। फिर वही बैंक का जिक्र आ गया कि जो है अभी जो रेट कट हुआ है, आरबीआई की तरफ से कुछ दिन पहले जो है लिक्विडिटी की भी बात की गई। इन सब के बावजूद ये जो हमारे मिड कैप पीएसयूज हैं वो उतने चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि कैनरा बैंक में बाकी मिड कैप बैंकिंग के मुकाबले अच्छी रिकवरी रही, 110, 11, 12 पे चलता हुआ दिखाई दिया था। सर अभी 108-9 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन्होंने 116 पे लिया हुआ है। इनके लिए क्या सजेशन रहेगा, और ओवरऑल मिड कैप बैंकिंग पे आपका व्यू अभी है क्या, सरकारी पे, कंपनियों पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे जो स्मॉल कैप और मिड कैप हैं, सभी बैंकों पे अभी थोड़ा सा पोजीशन फ्रेश नहीं बनानी है। दूसरा, बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे थोड़ा अभी करेक्शन का मोड दिखाई दे रहा है, 2-3% करेक्शन के बाद अट्रैक्शन आएगा, या फिर कंसोलिडेशन के बाद अट्रैक्शन आएगा। 105 के आसपास आता है तो वहां पर थोड़ा सा बाय करने की, वापस एवरेज करने की सोचेंगे। टिल द टाइम होल्ड करके। ठीक है सर, ये राय आपके लिए है यहाँ पर। और सर जरा थोड़ा सा डिफेंस भी टच कर दीजिए सर। अजीत गेमिंग किंग हैं और 2-4 लोग हैं अलग अलग पे, आज गूगल पे भी ट्रेंड कर रहा था शिपिंग कॉरपोरेशन। इनका सवाल हालांकि कोचिन शिपयार्ड पे है, 1895 पे लिया हुआ है 6 मंथ के व्यू पे। लेकिन 3 स्टॉक्स पे खास तौर से, क्योंकि शिपिंग डिफेंस में थोड़ा सा बीच में काफ़ी गतिविधियाँ रही, और मंडे को हम लोगों ने बातचीत की भी थी इस पर, लेकिन फिर से आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या करना चाहिए। ये 2168 का भाव चल रहा है, इन्होंने 1895 पे लिया हुआ है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन रहा है इनका। क्या यहाँ से निकलें, बने रहें? लेकिन और ये वो शेयर रहे जो कि इस गिरते बाजार में भी हर रोज, जो जैसे बीएल है वो चलता जा रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा आखिर में रुकेगा कहाँ। आज जरूर थोड़ा सा अब रेंज में अब आ गया है 401, 402, उस दिन भी 404, 405 पे चल रहा था, मंडे को भी जब आपसे बात हुई थी। क्या करें डिफेंस में? पहले शुरुआत कोचिन शिपयार्ड से सर। देखिए विपुल जी, जो अभी के हिसाब से मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं छोटा मोटा यहाँ पर प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा बुक करना चाहूंगा, चाहे वो जीआरएससी हो, या मेसडॉक हो, या फिर एचएएल हो, या फिर बीडीएल हो, या बीईएमएल हो। तो पोजीशन तो थोड़ी हल्की करनी बनती है, और काफी ज्यादा चल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज करने का मौका फिर मिलेगा। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो देखिए, अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो लेवल्स में बताता हूं कि आप 2030 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। लेकिन आपकी जगह मैं होता तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही लेता। ठीक है,
उतार चढ़ाव आएगा, मैं उतार चढ़ाव के साथ उतरता भी रहूंगा, चढ़ता भी रहूंगा, या तो 2-4 रुपए कुछ कम कमाऊंगा, या फिर 2-4 रुपए ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन कमाऊंगा, नुकसान नहीं लूंगा। तो मुझे यही स्ट्रेटजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल डिफेंस पे सर यही राय रहेगी, या डिफेंस में कोई शसे हैं जो आपको लगता है कि नहीं चल सकते हैं, खरीद सकते हैं? अब मझगांव जैसे कल जो है अच्छा मूव दिखा रहा था, आज हालांकि अब तो आज सुबह भी तेज था शायद थोड़ा सा, अभी 1% नीचे हो गया है, लेकिन ये मतलब ये लोग ऐसा लगता है कि झुकेगा नहीं टाइप के स्टाइल में चल रहे हैं। क्या करें मतलब इन सब में, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आती हैं। आपने बोला था अब चल गया, जीआरएससी आज भी ऊपर है, 3% ऊपर है। तो ये थोड़ा सा एक लोग भी थोड़ा सा वो कहते हैं कि नहीं आपने तो कहा था, मना किया था, फिर भी चल गया। तो अब इसकी तो गारंटी है नहीं सर कि मतलब कि कह दें तो शेयर चले ना। अभी क्या करें सर, जैसे जीआरएससी है, मझगांव डॉक है, शिपिंग डिफेंस में मूव अभी भी बीच बीच में आ रहे हैं। देखिए, मैंने जो आपको बात की ना, वो थोड़ी सी कॉशियस रखने की है, और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट से आउट परफॉर्म करके चल रहा है। ट्रेंड नहीं खराब हुए हैं, ट्रेंड में किसी का खराब नहीं कह रहा हूं कि यहां पर सब खराब हो चुके हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। क्या होता है, अगर मैं कहूं कि आप जीआरएससी खरीद लीजिए, 3268 का रेट चल रहा है, तो क्या ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से क्या है, ये 3600 आ जाएगा? मैंने पहले भी टारगेट दिया है, मंडे को भी 3600 का टारगेट दिया लॉन्ग टर्म पे। लेकिन एंट्री कहां बनती है? अब एंट्री बनती है जाके 3000 पे, क्योंकि 2800 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब यहां से 2800 जोड़े तो 400 बढ़ना, 400 घटना, मतलब ये तो हेड और टेल वाली बात हो गई ना। सिक्का उठा लिया और बाय कर लीजिए, चल गया तो चल गया, नहीं तो कट गया। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो आप लोग ये डायरेक्शन के हिसाब से समझ के चलिए। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अब जमाना बदल गया है, बहुत फास्ट हो गया है। इतनी तेज कार के मॉडल आ रहे हैं, उतनी तेज कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है कि 100 शेयर फॉर एग्जाम्पल आपने बाय किए हैं, उनमें से आप बिल्कुल, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप उसमें से 70-50 शेयर आप बिल्कुल उनको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, मत देखिए उनकी तरफ। लेकिन अब वो समय नहीं है कि आप अपने 40-30 स्टॉक को भी ना देखें, ना खरीदें, ना चढ़ें, ना उतरें, ना बढ़ें। ये अगर नहीं करेंगे तो आप अल्टीमेटली, हो क्या रहा है, साल भर बाद वापस जीरो पे खड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल की आप डिफेंस काउंटर देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ने एक्टिविटी नहीं करी तो वो आज 40% नीचे खड़ा हुआ है, और अगर एक्टिविटी करी तो आज वो 70% की रैली के साथ में 40% की रैली और एंजॉय कर रहे हैं, नहीं 100% पैसे हो गए। तो ये एक्टिविटीज हैं। ठीक। सर इस पे बातचीत अब इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलते चलते जरा ये इस पर जो भी स्क्रीन पर था शेयर शिपिंग कॉर्पोरेशन को, कि आज ये ट्रेंड में भी है काफ़ी ज़्यादा और क्वेरीज भी थी, तो बातचीत इस पर हो नहीं पाई। 221 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पास है उनके लिए क्या आपकी सलाह रहेगी, और वो लोग जो कह रहे हैं कि क्या बाय कर सकते हैं, उनके लिए भी जरा एक कमेंट हो जाए इसी पर। नहीं, बिल्कुल होल्ड करके रखना है, बाय करना है कर लीजिए, 200 का स्टॉप लॉस डालिए, 240 रुपए के आंकड़े फिर से आ सकते। ठीक। मनीष भारद्वाज जी हैं, कह रहे हैं रवि सर आप सबके सुनते हो, प्लीज़ एक बार मेरा भी बता दो एमआरपीएल पर क्या अपडेट है। तो उनकी शिकायत इस बात की है कि आप सबके सुनते हो और हमारी नहीं सुनते हो। तो अभी एमआरपीएल पे अगर हम नज़र डालें 1% नीचे है, 136-37 के आसपास चल रहा है। अब क्या करें, अब इन्होंने ये भी नहीं बताया खरीदना चाह रहे हैं, खरीदा हुआ है, किस भाव पे खरीदा हुआ है। लेकिन एक जनरल कमेंट आपका एमआरपीएल को लेकर के सर। देखिए, खरीदा है तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और गिर रहा है। 96 से रैली स्टार्ट हुई थी, 280 तक गई, वापस से 136 आ गई, 100 रुपए का डिप मार चुका। फिलहाल खरीदना नहीं बनता, एवरेज करना बनता नहीं है। 120 के आसपास आए तो सर वापस पूछ लीजिए। बहुत शानदार सर। इस बीच सर अंकुश अग्रवाल जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे सर आज से रोज एक शेयर ऐसा भी मुझे भेजना पड़ेगा जो रवि सर घर जाकर के अपनी तरफ से मैम को सुना सकें। इतनी चिंता मत कीजिए अंकुश जी, इतनी मेहनत मत कीजिए। रवि जी की मतलब योग्यता इतनी है कि वो मतलब खुद अपने शेर शायरी कविताएं बना बना करके वो सुना दें। तो मतलब इतनी चिंता मत कीजिए आप सर, मतलब गजब है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अंकुश जी ने जो बात कही उसको मैं थोड़ी से और पूरी करता हूँ। भैया देखो, हमारे अमिताभ बच्चन हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ विपुल जी, तो अब इन्हीं के ऊपर ये कमेंट है। और मैं आपको बताऊं कि जब वाइफ की फैमिली की बारी आती है तो ये रोमांस करने में किसी शाहरुख खान से कम है नहीं। अरे बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। ओह
चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या ही टिप्पणी किया जाए इस पर। चलिए हमाटेक बाबाग कह रहे हैं लव नेस्ट, हर तरफ प्रेम ही प्रेम है। कह रहे हैं रवि जी विपुल जी प्रणाम। सर वाटेक वाबाग में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? थैंक यू। वाटेक वाबाग अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वाटेक पे, वो देखने को मिल रहा है। सर आप अगर एक बार ज़रा देखिए ज़रा वाटेक वाबाग पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आपकी कोई टिप्पणी? यहाँ पर 1530 के आसपास चल रहा है, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, 1% नीचे है शेयर। क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई जगह है क्या यहाँ पर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। वेट कर लीजिए, 1450 तो बहुत आसानी से आ जाएगा। वेट कर लीजिए सर, क्यों बिना मतलब ऐसी जगह पे फंसे जो कि मतलब आपके लिए भविष्य के जो है समस्या खड़ी कर दे। तो ये फिलहाल के लिए राय है आपके लिए। आयुष्मान भारती जी कह रहे हैं लॉयड इंजीनियरिंग वर्क पर एवरेज कर ले क्या? 2275 पे किया हुआ है, तो एवरेज भी करने के लिए चलिए ठीक है, एक बार जरा देखते हैं जरा लॉयड इंजीनियरिंग पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। 58 के आसपास चल रहा है, आज अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2-2.25% ऊपर है सर, और ये एवरेज करना चाह रहे हैं। बीते एक महीने में करीब 13-14% चला है। 75 की खरीद है, थोड़ा ऊपर इन्होंने काफ़ी लिया हुआ है, तो क्या एवरेज कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे सर? देखिए, कितने शेयर लिए हैं इन्होंने कुछ ये बताया? मेंशन नहीं किया सर, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देता हूं। अगर आपने 100 शेयर लिए हैं तो यहाँ पे 30 शेयर और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, 100 शेयर ले रहे हैं तो 30 शेयर और ले लीजिए। इस बीच राहुल कुमार जी कह रहे हैं सर प्लीज़ बीडीएल डिस्कस कर। सर अभी तो डिस्कस किया डिफेंस को लेकर के काफ़ी सारे, थोड़ा पहले जाकर के आप देखिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। मनीष भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भगवान हमेशा स्वस्थ रखे और आबाद रहे। थैंक यू सर, दुआएं देते रहिए, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो और स्वास्थ्य तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है तो सब कुछ जीवन में बेहतर रहता है। इस बीच आईआरएफसी को लेकर के नंदिनी विष्णु जी हैं। नंदिनी जी कह रही है 170-150 पे मैंने लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? अभी आरबीएनएल पे बात हो रही थी, अब आईआरएफसी पे सर ये मतलब रेलवे थम गया फिर से सर। तो ये थोड़ा सा लोगों को लग रहा होगा कि भाई बाकी जगहों पे रैली आई, रेलवे में ऐसी रैली आई नहीं, तो क्या करें? अभी ये 136 पे है, 178 पे लिया हुआ है। देखिए विपुल जी, फिर मैं आपकी बेस थीम क्या थी? आप सर बिल्कुल आप बताइए सर। आपने बिल्कुल जो सुबह जो शुरुआत में कहा ना कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे और कमर तोड़ इस समय चालू है, तो वो यही है। मैंने इसीलिए कहा था कि तुरंत आपने पता नहीं कैसे ये प्रेडिक्ट किया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन पीएसयूज, मैंने इसीलिए कहा पीएसयू और उन शेयरों पे भरोसा थोड़ा सा कम होगा जिन शेयरों पे आप कॉन्फिडेंटली बैठे होते हैं। 132 तक अभी वेट कर लीजिए, उसके बाद ही एवरेज कर लीजिएगा, लेकिन 130 के आसपास लेवल्स अच्छे होंगे बाय करने के लिए, इसलिए घबराइए नहीं। चलिए, तो घबराना नहीं है आपने। सबसे पहले तो ये मतलब जो है क्या ही बोला जाए, हमारे पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम थे, उन्होंने कहा था सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक दर्शक हैं, शांता कुमार जी मौजूद हैं शायद फोन लाइन पे बातचीत करने के लिए। नमस्कार सर, शांता कुमार जी नमस्कार। श्रीमंत कुमार जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, आवाज आ रहा है सर मेरा? बस बहुत अच्छी आवाज़ है सर आपकी, पूरी तरीके से आ रही है। बताइए सर क्या प्रश्न है और कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए। सर कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कलकत्ता बहुत से। बहुत धन्यवाद मेरा सवाल लेने के लिए। अरे सर आपका कार्यक्रम है। नमस्कार सर। हाँ रवि सर ने नमस्कार स्वीकार कर लिया आपका। जी सर। सर मेरा एक सवाल था, ये मैं एक्चुअली अशोक लीलैंड का 100 शेयर होल्ड कर रहा हूँ, 232 की एवरेज है। पिछले एक मंथ से ये शेयर 234 से 245 के रेंज पे घूम रहा है। मैंने एक्चुअली इसलिए लिया था कि जो रिपोर्ट जो आया था शायद ये 1:1 बोनस भी इश्यू करने वाला था, तो मैं यही सोच के शेयर लिया था। बट इसका आगे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब बढ़ कुछ नहीं रहा है, एक ही रेंज पे घूम रहा है। इसमें क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर आगे कंटिन्यू करना? एक्चुअली होल्ड कर सकता हूँ साल भर के लिए, बस 6 महीने साल भर में होल्ड कर सकता हूँ। जब आप 6 महीने साल भर होल्ड कर सकते हैं तो फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात, जब आपने बोनस के लिए खरीदा हुआ है तो फिर वेट करना चाहिए, क्योंकि चौथी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने 1:1 बोनस का ऐलान भी किया हुआ है। तो ये बातें हैं। बाकी जो आपने कहा कि एक दायरे में है और उस दायरे का जिक्र भी आपने किया,
तो सर सिर्फ ये शेयर नहीं, पूरा बाजारी दायरे में है। तो वो एक सुस्ती जो है ना, वो हर तरफ दिखाई दे रही है बाजार के अंदर, और इस तरह के सेक्टर्स में खासतौर से। पूछ लेते हैं रवि सर से। रवि सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जानते सब कुछ हैं, लेकिन प्रश्न है इनका क्या करें। 1:1 के बोनस का ऐलान हो गया है, तो अगर इनको बोनस लेना है तो फिर वेट करना चाहिए इनको। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर वेट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो सर की दुविधा है उसको मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं। हो क्या रहा है आजकल, जब मार्केट सुबह ओपन होता है ना, तो ऐसा लगता है कि मार्केट एकदम तूफान दिखा देगा आज। और सबसे जो टॉप शेयर होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं, और जो लगता है कि इनके चार्ट बड़े अच्छे लग रहे हैं, बाय कर लेते हैं। और बड़े बड़े पंडित उस पर अपना ज्ञान दे करके उसको बाय कराते हैं। शाम को अगर देखते हैं तो वो सारे जो है वो फटे हाल कपड़े के दिखाई देते हैं। तो कुछ मार्केट ना यही सिचुएशन दिखा रहा है। अब अशोक लेलैंड है, देखिए 230 पे खरीदे, 232 पे खरीदे, 252-55 पे आएगा, थक जाएगा। तो इसीलिए तो मैं ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये इसी स्ट्रक्चर पे प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, अभी आपने 2 मिनट पहले ही पूरे डिफेंस काउंटर पे बोला। अब मैं आपको एक अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। मैं कल एक चैनल पे बैठा हुआ था, जी। उन्होंने कहा टॉप पिक क्या होनी चाहिए बाय के लिए। उन्होंने कह दिया कोचिन शिपयार्ड बाय कर लीजिए, एचएल बाय कर लीजिए। देखिए, एनालिस्ट का अपना अपना व्यू हो सकता है, मैं गलत नहीं बोलता। लेकिन जब आप बाय कर किसी को रिकमेंडेशन देते हैं तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि वो एक्यूरेट टाइम कब है जब हिट कर जाएगा। क्योंकि अगर आपका एक्यूरेट टाइम नहीं होगा तो आपके रिटर्न पे बहुत बड़ा फर्क आता है। एग्जांपल के लिए, अब अशोक लेलैंड है, 225 के आसपास आए तो खरीदें तो बहुत अच्छा होगा। 255 आएगा तो आपको 20% रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर 235 पे खरीदेंगे तो आपको 15% रिटर्न मिल जाएंगे। 5% से तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब अशोक लेलैंड अभी थोड़ा सा दायरे में है, आपके पास टाइम है, होल्ड कर लीजिए। 255 आता है, दोबारा पूछ लीजिएगा, घबराने की कोई जरूरत है नहीं। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए, तो इस पर आप लोग करिए गौर। और इस बीच जो है अंकुश जी की एक और शायरी, सर रोमांटिक शायरी मत भेजिए सर। कह रहे हैं कि तेरे लाल सुर्ख होंठ एक खिले गुलाब की तरह, तेरे लाल सुर्ख होंठ एक खिले गुलाब की तरह, मैं लिखूं कुछ इस पे तो किताब बन जाए। तेरे लाल सुर्ख होंठ एक खिले गुलाब की तरह, मैं लिखूं कुछ इस पे तो किताब बन जाए। छू के गुजरे तेरे होठों को जब, तो ये सादा पानी भी शराब बन जाए। ये मतलब गजब गजब मतलब सारी गंभीरता जो है ना वो समाप्त हो जाती है जब इस तरह के शेयर आते हैं। आप लेवल्स बता रहे हैं, क्रूड ऑयल बता रहे हैं, ईरान इजराइल बता दीजिए, और उसके बाद से सुर्ख लाल होंठ आ जाते हैं। अद्भुत है सर। साउथ इंडियन बैंक श्रेष्ठा जी का प्रश्न है। श्रेष्ठा क्लासेस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, मुरादाबाद से है। इंडियन बैंक के साउथ इंडियन बैंक के ऊपर इनका प्रश्न है। 27 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है साउथ इंडियन बैंक पे। सर क्या टिप्पणी रहेगी? और आप ही के लिए सब कुछ, ये जो गीत संगीत का कार्यक्रम और शेरो शायरी का है सर, ये आप ही के लिए मजमा सजाते हैं ये क्या टिप्पणी रहेगी सर? आपको मैं बताऊं कि मैं भैया चेयर पे भी ना दोनों पैर ऊपर करके आराम से पलथी मार के जैसे बैठते हैं ना, वैसे ही बैठ गया हूँ। क्योंकि अंकुश जी अब लिख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जब आप शायरी लिखते हैं और अंकुश जी जब प्यार भरी शायरी लिख देते हैं तो विपुल जी काफी शर्माते हुए पढ़ते हैं। ये तो मैंने बड़ी देर से वॉच कर रहा हूँ। नहीं सर, ये थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव तो है ही सर, इसमें तो कोई बात नहीं है। मतलब ठीक है, क्या ही किया जाए। छुपा रुस्तम कहा जाए विपुल जी आपको ना? ना छुपा उपा नहीं सर। खैर, देखिए, साउथ इंडियन बैंक की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, 32 रुपीज तक अभी जाएगा। और आपको मैं बताऊं ना, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है विपुल जी, अगर आपको याद हो, हम लोग इसको साल दर साल से फॉलो कर रहे हैं। और 23 रुपए पे इसको मैंने जब बाय कराया था, 23-24 रुपए, अगर आपको याद हो, आप तब दूसरी शाखा में कहीं जुड़े हुए थे, तब से स्टॉक बाय में चल रहा है। बिल्कुल। और आज जब ये 30 रुपए आया है तो सच बताऊं तो मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछता कि आप साउथ इंडियन बैंक का क्या करें। क्योंकि मैं तो कई बार मतलब जानना चाहा कि भाई अब क्या करें। मतलब मैं तो पीएसयू बैंकों पर लेकर के कई बार, अभी कैनरा बैंक बात करें तभी, मतलब इनका होगा क्या सर? मतलब ये राइट इशू जब आया था इसका, तब से ये मतलब जो है फिर 30 क्रॉस ही नहीं किया। बीच में अब जो रैली आई थी उसमें इतने 30 का लेवल क्रॉस किया। तो अब करें क्या यहाँ पर?
32 के आसपास प्रॉफिट एक बार बुक करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। टारगेट अभी वही दिखाई दे रहे हैं। और ये स्टॉक ऐसा है जो कि मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, घबराहट के बाद वो कहते नहीं है कि वो चक्कर गोल है, इधर उधर जाएगा, खूब घूम के आएगा, वापस आके वहीं खड़ा हो जाएगा जहां इसका टारगेट है। तो इसके बस पकड़ने की जरूरत है, रेडियस को ध्यान रखिए और पकड़ के रखिए। 32 रुपए तक आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी, 32 रुपये तक आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पर जो है अगले दर्शक विशाल लोधी जी हैं। विशाल लोधी जी कह रहे हैं हमारा आज तक बोनस पर सवाल कभी नहीं लिया गया, आज ही ले लेते हैं सर। सिनकॉम फॉर्मुलेशन के ऊपर इनका प्रश्न है, SYNCOM, सिनकॉम फॉर्मुलेशन लेना चाहिए या नहीं, क्यों लेना चाहिए सर, ये तो बता देते हैं आप, क्यों लेना चाह रहे हैं। 19 रुपये पे है, आज 4% टूटा है, गिर गया है, इसलिए क्या लेना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी सर। ये शेयर 21-22 रुपये पे था 25, 26, 27 मई को, और उसके बाद से अब गिरते गिरते 19 पे आ गया है और ये अब खरीदना चाह रहे हैं, खरीदना चाहिए इनको। नहीं सर, 17 से पहले नहीं खरीदना चाहिए, या फिर आप अगर बहुत आतुर हैं तो 18 के आसपास आता है तो एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन लेवल्स पर अगर आएगा तो थोड़ा सा उम्मीद जताएगा, और वहां पर अगर आएगा तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा चांस बन जाएगा, शायद हो सकता है खरीदारी के मौके मिल जाएं। लेकिन तब तक आपको अभी यहां पर थोड़ा सा अवॉइड रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लेवल्स पर थोड़ा सा रिस्की जरूर हो सकता है, तो वेट कर लीजिए, थोड़ा सा आता है 17 रुपए के आसपास तो एक बार पूछ लीजिए। ठीक। इस बीच जो है हमारे एक और दर्शक हैं मिंटू शील जी, कह रहे हैं मेरे पॉपुलर गुरु एंड ऑलवेज मेरा फेवरेट विपुल दा को सौर झुकाकर प्रणाम। तो हमारे मिंटू जी की तरफ से टिप्पणी आई हुई है, आपको भी सर झुका करके प्रणाम है सर। टाटा मोटर्स पे आपका सवाल है, सवाल डिस्कस हो चुका है, आपने 692 पे लिया हुआ है, इसको कब एवरेज करें, एवरेज के लिए रवि जी ने मना किया है। लेकिन आपका दूसरा सवाल हिंदुस्तान जिंक को लेकर के, क्या एंट्री ले सकते हैं आज, चूंकि गिरावट है और वेदांता ने सर यहाँ पर स्टेक सेल किया है अपना, और उसके बाद से आज हम देख रहे हैं, और 10% डिस्काउंट पर ये स्टेक सेल हुआ है बड़ी ब्लॉक डील के जरिए। अभी भी 6% के आसपास हिंदुस्तान जिंक नीचे 458 के आसपास चल रहा है। तो क्या करना चाहिए इनको, ये फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में, क्या लेनी चाहिए, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहें टाटा मोटर्स पे तो ठीक है, 692 पे इन्होंने लिया है, एवरेज करना चाह रहे हैं। 650 से पहले टाटा मोटर नहीं, हिंदुस्तान जिंक इस हफ्ते वेट करते हैं, मंडे फिर आऊंगा, फिर पूछ लीजिएगा। मंडे डिस्कस कर लेंगे सर, इसको कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये राय आपके लिए सर। SJVN शायद आज बात नहीं हुई ना, SJVN पे बहुत सारे सवाल हैं। 104 की किसी की बाइंग है, कोई 115 पे लेके बैठा हुआ है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग लेवल पे लिए हुए हैं। हर्ष वेट कर रहे हैं, हर्ष के पास चलें, उससे पहले जरा SJVN पे जरा बातचीत कर लेते हैं। SJVN में क्या करें सर अभी। देखिए, SJVN मैंने बताया आपको कि आज मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि NHPC, इरडा, टाटा पावर, पावर ग्रिड, इन सब में आज प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, मंडे तक अभी रहेगी, तब तक अभी आप आंख बंद करके छोड़ दीजिए इनको। चलिए ठीक है, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। अंकुश कह रहे हैं सर अपनी बीवी, ये मेरी बीवी की डिमांड है, पूरी करनी पड़ रही है। अच्छा, तो धर्मपत्नी जी का नाम ले करके आप मतलब ये जो शेरो शायरी कर रहे हैं, कह रहे हैं 7 साल पहले मैं लिखता था ऐसे शेर, अब दोबारा लिखने पड़ रहे हैं। मतलब क्या ही है, मतलब क्या ही कहा जाए, क्या ही टिप्पणी की जाए इस सब पर। चलिए, लेकिन इस बीच जो है चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सवाल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पहले ज़रा बातचीत कर लेते हैं अपने अगले विशेष सेगमेंट जिसका नाम है IPO हो तो ऐसा। IPO हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जिसमें IPO बाजार के एक एक परत खोलने की कोशिश हम लोग करते हैं। जो IPO आ रहे हैं उसमें आपको पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, खासतौर से बाजार का सेंटिमेंट जब थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो
तो हम देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट में भी थोड़ा सा उलझन रहती है। लेकिन क्या ये सही समय है या नहीं, क्या फंडामेंटल्स कह रहे हैं, हर्ष तमाम आंकड़े लेकर के जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए क्या अपडेट आपके पास। जी, तो एरिस इंफ्रा का आईपीओ आज से खुल गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग ग्रे मार्केट की स्थिति बताते हैं, क्योंकि निवेशकों की जो दिलचस्पी होती है वो ग्रे मार्केट की जानने की ज्यादा रहती है उनमें। तो देखिए यहाँ पर अगर इसका अपर प्राइस बैंड देखें तो 222 रुपए प्रति शेयर का भाव है, और वहां से 25 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 247 रुपए के भाव पर ही ग्रे मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है प्रति शेयर के भाव से यहाँ पर। लेकिन साथ ही ये भी बता दें आपको कि ग्रे मार्केट जो होती है काफी फ्लक्चुएट होती है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम लोग आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं, कंपनी आखिर करती क्या है। तो आप देखिए एरिस इंफ्रा की बात करें तो 2021 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। B2B बिजनेस टू बिजनेस इसका मॉडल है। अगर आप इसके साथ में तमाम तरह की जानकारियां देखें, अगर ये काम किस तरीके से करती है, तो ये बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो भी तमाम कंपनियां हैं उनको ये मटेरियल जो होती है सप्लाई करती है, कंपनियां इस पे आके खरीदारी करती है, और साथ में ये जो है उसको फाइनेंस भी करती है। अगर इनके पोर्टफोलियो को अगर आप देखें तो यहाँ पर कई तरह के, जैसे TMT बार हो गया, स्टील वायर स्टील्स हो गई यहाँ पे, या स्टील ट्यूब्स हो गई, तो तमाम तरह की चीजें ये मुहैया कराती हैं। अगर आप इनके वेंडर्स की बात करें तो 1000 से ज्यादा इनके वेंडर्स हैं। इसके अलावा अगर आप इनके कस्टमर की बात करें तो 2000 से ज्यादा इनके कस्टमर्स हैं, और करीब 900 से ज्यादा पिन कोड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है यहाँ पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तारीख है, ताकि व्यूअर्स को पता चल सके। तो देखिए आज से खुल चुका है, मैंने बताया यहाँ पे। आईपीओ बंद कब हो रहा है? फ्राइडे को बंद हो रहा है, जून 2020 को, जून 20 तारीख को बंद हो रहा है यहाँ पर। अलॉटमेंट की बात की जाए तो अगले हफ्ते पहले, शुरुआत के पहले कारोबारी सत्र में ही इसकी लिस्टिंग होती हुई, अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, माफ कीजिएगा। और लिस्टिंग जो है वो वेडनेसडे को होगी, जून 25 को यहाँ पर। अब इसके बाद इसका प्राइस बैंड क्या है वो बता देते हैं हम लोग आपको। तो देखिए 210 से लेकर 222 रुपए यहाँ का इसका प्रति शेयर के भाव के हिसाब से प्राइस बैंड है। लॉट साइज कितना है? 67 शेयर्स होंगे, एक लॉट में 67 शेयर आएंगे। इशू साइज कितना बड़ा है यहाँ पर? 2.25 करोड़ शेयर्स है, यानी कि इसकी वर्थ आप देखें तो 499 करोड़ की इसकी वर्थ है आईपीओ की साइज की यहाँ पर। और फ्रेश इशू है पूरी तरीके से, यहाँ पे ओफेस नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, वित्तीय सेहत आखिर इसकी कैसी है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे हमने आकलन किया है यहाँ पे 2022, 2023, 2024 का। सबसे पहले एसेट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। 334 करोड़ थे एसेट 2022 में, 2023 में बढ़कर 394 करोड़ हुए, और 2024 में लगभग ये 100 करोड़ बढ़ के 492 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू के मोर्चे पे क्या स्थिति है यहाँ पर आप देखिए। 2022 में 453 करोड़ के आसपास यहाँ पर रेवेन्यूज थे, वहां से बढ़कर 754 करोड़ पे पहुंचे 2023 में। लेकिन वहां पे 2024 आते आते ये घट गए, यहाँ पर करीब 50 करोड़ घटते दिखे, 702 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखिए लगातार माइनस में स्थिति देखने को मिली। 2022 में 6 करोड़ का, करीब 6.5 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था यहाँ पर। उसके बाद आप 2023 में आइए तो भी फिर माइनस में 15 करोड़, फिर उसके बाद 2024 में आइए तो भी अभी 17-17.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे बोरोइंग के मोर्चे पर अगर आप देखें यहाँ पर तो 2022 में 154 करोड़ था, 2023 में 220 करोड़ आया, 2024 में 273 करोड़ की बोरोइंग अभी भी दिख रही है यहाँ पर। तो ये तमाम फंडामेंटल्स तारीख है जो हमने आपके साथ साझा करी। जी चलिए, इस पर और ज़्यादा टिप्पणी जो है रवि सर से लेते हैं। रवि जी क्या टिप्पणी रहेगी? एक नया आईपीओ, नई उम्मीदें, लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आज काफ़ी ट्रेंड में रहा है, बहुत लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, अभी क्या पैसे लगाने चाहिए इसमें? देखिए हर्ष की बातों से एक चीज तो सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ कि एकदम राइट डिसीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या किया जाए। अब देखिए पूरे के पूरे फंडामेंटल अगर समझते हैं तो ये तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ नहीं है। अब शॉर्ट टर्म पे आ जाते हैं तो जो इनके मैनेजर हैं, जो खास तौर से इस आईपीओ को लेकर आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन की जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है, जिन्होंने नंबर्स को अच्छे करने की कोशिश करी, उसको देखें तो कहीं ना कहीं से एक लालच ही जरूर बनता है कि तुम भी कमाओ, हम भी कमाएं, और हम भी साथ चलें, तुम भी साथ चलो। तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो आप, छोटा अमाउंट है, एक बार को 14-15 हजार रुपए लगा के अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छा है, गिरने के चांसेस कम है, तो बस लेके भागने वाली तैयारी करके रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लेके भागने वाली तैयारी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं तो फिर अपना चेहरा वापस से टर्न कर लीजिए, गोल गोल घूम जाइए और इसको छोड़ दीजिए। ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अच्छा सर, ये लिस्टिंग के दिन भी तुरंत एग्जिट करना है यहाँ पे? बिल्कुल, लिस्टिंग जैसे ही होती है आप
बस आपको जो भी मिल रहा है चाहे अच्छा या बुरा वो लेके निकलना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी तक माहौल भी ऐसा लग रहा है, 25 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पर ग्रे मार्केट के मूवमेंट पे किस तरीके की हलचल रहती है, तो वो हर्ष हमको बताते रहेंगे और हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। तो हर्ष, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ करके ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। एक दो टिप्पणी और ले लेते हैं सर, जरा हमारे कुछ एक दर्शकों की। मोबी क्विक पे सर राहुल शॉ जी का काफ़ी देर से सवाल है सर, कह रहे हैं मेरा भाई सुन लीजिए प्लीज़। तो बिल्कुल सुन लिया है सर। मोबी क्विक पे अब सवाल जब लिखें तो समय भी दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। अब खाली मोबी क्विक का आपने लिखा, लिया है, लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये इस पर भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। और आज 8% टूटा हुआ है वन मोबी क्विक, 247 248 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो दबाव देखने को मिल रहा है वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स थे उनका लॉक इन पीरियड जो है वो आज जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर मोबीक्विक को लेकर के? बिल्कुल आपने सही कहा, जब लॉक इन छूटता है तो लोग लॉक छोड़ देते हैं, लॉक छोड़ते हैं तो फिर चोरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वही हाल है, थोड़ा सा गिरेगा, 220 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। कोई यहाँ पर बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, दूरी बनाकर रखें, दूरी बना करके चले। संगीता कुंभकर जी हैं, संगीता जी जानना चाह रही हैं आपसे जेके टायर को लेकर के। ऑटो एंसेलरीज पे हम लोग बात कर भी रहे थे, अभी क्या करना चाहिए सर? जेके टायर इनके पास 439 पे है, क्या अभी होल्ड करें या कह रही हैं कि क्या मुझे लॉस बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? 350 के आसपास आता है तो वहां पर एवरेज करने की तैयारी कर लीजिए, लॉस मत बुक करिए। लेकिन हाँ, जब भी कभी नीचे का जब कई बार मैंने इसके लेवल्स दिए हैं, मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं, उसका फायदा उठाइए और सही जगह पे निवेश करिए। 350 आता है, एवरेज करना मत भूलिए। ठीक। हम जो है रेमंड पे हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर बोलिए कुछ। तो अभी क्या बोला जाए सर? अब आपको थोड़ा सवाल पूछना भी एक कला होती है सर। सवाल कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा स्पेसिफिक पूछेंगे। अब रेमंड पे कुछ बोल दीजिए, आपने लिख दिया, बहुत देर से मुझे देख रहा हूँ आपके प्रश्न हैं, तो आप लेना चाह रहे हैं, आपने ले रखे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं? तो थोड़ा सा अगर आप डिटेल दें तो ठीक है। लेकिन रेमंड पे सर ये जो अभी जो डिमर्जर और तमाम चीज़ें हुई और जो फैमिली डिस्प्यूट था वो ख़त्म हुआ, बहुत कुछ चला है, अब क्या करना चाहिए सर रेमंड पे? अभी थोड़ी देर में पिछले कुछ मिनटों में हम देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे रही है रेमंड के अंदर। देखिए विपुल जी, एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात है कि जो आपने कहा, मैं कभी कभी वर्ड्स की फीलिंग से समझ जाता हूँ चार्ट को देख करके, लेकिन सबसे ये कहूंगा कि आप लोग जितना क्लियर सवाल भेजेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो इसका ये मतलब मत निकालिएगा, लेकिन इनकी रेमंड्स की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। बहुत से लोग लिख नहीं पाते हैं तो सिर्फ एक वर्ड लिख देते हैं, और मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो अभी गिरावट है इस पे अभी बने रहना चाहिए, होल्ड करना है, होल्ड करके रखिए। 570 का स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट वापस से 680 के मिलेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और जो आपकी फीलिंग है वो मैं बिल्कुल समझकर यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेश खरीदना है तो भी स्टॉप लॉस जो बता दिया, और अगर होल्ड करना है तो भी स्टॉप लॉस बता दिया, एवरेज करना है तो भी करंट लेवल पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो भावनाओं को आपकी समझ तो जाते हैं, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये फिलहाल के लिए वो है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं दिलीप व्यास जी, कह रहे हैं विपुल सर जरूर कोई बात है क्या, आज भूल गए क्या? मैं तो शुभम सर का इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं सर, आज इंतज़ार मत कीजिए, अभी हम लोग दूसरी उलझनों में उलझे हुए हैं, तो आज के लिए इसको टाला गया है। जब आएंगे तो फिर बोनस के ऊपर ही लेकर के आएंगे, ज़रूर कोई बात है तो अगले हफ्ते जो है का वेट करिए, अगले बुधवार को लेकर के आते हैं। इस बार के लिए टाल दिया गया क्योंकि बाकी चीज़ों की थोड़ी सी जो उलझने हैं वो तमाम चीज़ें सुलटती हुई दिखाई दें, उसके बाद बात करते हैं इस बार। चलिए, इस बीच CDSL सर, ये जो अभी अच्छा याद आया CDSL के सवाल देख करके, ये जो है ये जो एक्सपायरी में परिवर्तन हुआ है सर, इसका कोई क्या असर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं या मीडियम टर्म में देख रहे हैं? और इसके बाद मतलब क्या करना क्या चाहिए? आप अपने क्लाइंट्स को क्या कुछ कह रहे हैं
जो मंगलवार बृहस्पतिवार अब डिसाइड हो गया। बीएससी और सीडीएसएल इन दोनों पे आपकी टिप्पणी तो चाहिए चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये एक्सपायरी का फैसला कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, मैं सोच रहा हूँ, सोच इसलिए रहा हूँ जी। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ। थाली इधर से खाएं, लेफ्ट से खाएं, राइट से खाएं, खाना तो खाना ही है। अब उसमें हाँ, दो मतलब इसको लेके इतना हो हल्ला क्यों? मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये पूरा मामला जो है, तो मैंने कहा देखिए कि आपसे पूछें, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए क्या होता है, जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो लगता है कुछ चेंज किया जाए, नया इंटीरियर किया जाए। थोड़ा सा नया इंटीरियर में क्या होता है, कुछ दिन तक चीजें फिर ऑड लगती हैं, फिर वापस से लोगों को आदत हो जाती है कि अच्छा लेफ्ट साइड पर सोफा रखा है, इधर ही बैठना है, पहले राइट साइड रखा हुआ था। तो ये अपनी अपनी सोच का फर्क है। मुझे ऐसा लगता है इससे कोई खास बदलाव नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस उतार और चढ़ाव के बीच में उलझने बढ़ जाएंगी, और उलझने बढ़ने का मतलब है कि नुकसान थोड़ा हो सकता है दोनों को। तो घूम फिर के यही है। बाकी मुझे समझ नहीं आया। क्या बिल्कुल, मतलब उसमें क्या बहुत बीच में टूटा, लोगों को लगा कि शायद ये नेगेटिव होगा। अब आज गिरने के 6% टूटा हुआ था और उसके बाद से रिकवरी काफ़ी शार्प रही बीएससी पर। लेकिन अभी बीएससी और सीडीएसएल को लेके क्या करना चाहिए सर? दो सीडीएसएल पे काफ़ी क्वेरीज भी हैं। नहीं देखिए, दोनों पे भी निगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, क्योंकि लोग जो है ना जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप बात को समझें, यहाँ पर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा चला जाएगा। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूं, एक कंपनी ने तो एक रिपोर्ट भी दे दी और उसपे ये भी दे दिया कि बीएससी के लिए ये क्वार्टर निगेटिव हो जाएगा, इस पे बीटा पे असर आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ नहीं आया। ये जरूर समझ में आया कि शायद हो सकता है वो लोगों की भावनाओं को ज्यादा समझते हो और शायद सही हो। और मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा उतार और चढ़ाव आ जाता है तो थोड़ी आदत में फर्क आता है। आदत में फर्क आता है तो लोग थोड़ा सा कतराते हैं, जो कतराते हैं उसमें कतर गए, तो वही वाला हाल। चलिए ठीक। इस बीच विशाल लोढ़ी जी कह रहे हैं, कुछ पाने के इंतजार में सब कुछ खो देते हैं, कुछ पाने के इंतजार में सब कुछ खो देते हैं, स्टॉक मार्केट में शेर भी कभी कभी रो देते हैं। बात तो सही है कि मतलब अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ये जो आपने जो आदत डलवाई है रवि सर, ये सब पूरे जो दर्शक दीर्घा हमारी जो है बैठ के शायरी करने में लगी हुई है। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं, शादी के बाद भी मुस्कुराना सीख लिया हमने, गमों के साथ जीना सीख लिया, बस रवि सर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने शेर व शायरी का हुनर सीख लिया। उफ, मतलब क्या ही कहा जाए। हाँ चलिए, जाते जाते एक सवाल ले लेते हैं। एक एग्जीकॉम जरा देख लीजिए सर, सवाल तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन एग्जीकॉम पे जरा बात कर लेते हैं क्योंकि कभी बहुत कम डिस्कशन में आया है इस कार्यक्रम में। इमरान जी हैं, कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मेरा सवाल नहीं लेते हो। एग्जीकॉम के 171 शेयर हैं, 222 पे लिए हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए? तो आपकी शिकायत आज दूर कर देते हैं सर, एग्जीकॉम पे सर से पूछ लेते हैं। सर एग्जीकॉम आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं, 222 पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी ये जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए, लिया जरूर है लेकिन ऐसा कुछ खास मुझे यहाँ पर परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा और ना कुछ बहुत बढ़त दिखाई दे रही है। 170 के स्टॉप लॉस से बने रहे, बट कुछ बहुत उलझनों के साथ स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा क्लियरिटी होने दें, लेकिन ये है कि फिलहाल तेजी तो नहीं दिखाई दे रही है। तो 170 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर बनाकर रखें। चलिए ठीक, इसी के साथ अब रुख करते हैं हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है यही है सही है। चलिए, तो बहुत सारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो उन शेयरों को एक बार फिर से जरा बातचीत कर लेते हैं। लेकिन रवि सर, ये जो आपको 15-15, 20-20 मिनट पहले जो अवकाश मिल रहा है ना, इसकी साथ की भरपाई ये बोनस शुरू में फिर वो लंबा शो करेंगे सर आपके साथ, ये अभी से बता दे रहे हैं। ये अभी से आप जोड़ते रहिए रजिस्टर में। नहीं, बिल्कुल मैं जोड़ता रहता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा शो भी कर दूंगा। लेकिन जो आपने ये रिलीफ पहुंचाया है ना, इसका मैं बता नहीं सकता, क्योंकि समहाउ हमारे यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे अभी मीटिंग्स चल रही हैं, मैं भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने पिछली बार भी धन्यवाद किया था। हाँ, नहीं, थैंक यू सर। तो मतलब बस ये है कि मतलब अभी एक हफ्ते और मीटिंग कर लीजिए आप अपनी सारी, तो उसके बाद से फिर एक शो बड़ा करेंगे फिर आपके साथ। सर क्या करना चाहिए सर, एक बार फिर से जरा उन शेयरों के नाम और लेवल्स अगर आप बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी, या मैं बता दूं?
जी बिल्कुल, अगर आप बता देंगे तो आज बहुत अच्छा है। और आज शुरुआत विपुल जी की तरफ से, तो विपुल जी आज क्या दे रहे हैं फिर नहीं यहाँ नहीं, पर? हम दे नहीं रहे, हम तो मतलब जो मिला है वो अपने दर्शकों को मतलब जो है अर्पण कर रहे हैं, जो रवि जी ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 शेयरों पे बातचीत की है रवि सर ने, जिसमें एक है उदयपुर सीमेंट, जिसमें आपको नज़र बना करके रखनी चाहिए, जिसमें कि लक्ष्य जो दिए गए हैं वो 40 रुपए के हैं, स्टॉप लॉस 25 रुपए का, और अभी जो है ये करीब करीब 30 रुपए के आसपास चल रहा है। 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 10 रुपए ऊपर के टारगेट है। तो ये मान लीजिए करीब करीब यहाँ पर 30% से ऊपर के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा ट्रांसेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई है, जिसमें कि यहाँ पर 70 रुपये का लक्ष्य दिया गया है, और यहाँ पर अभी 57 के आसपास चल रहा है। 52 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, ये सलाह दी गई है। रवि सर, कोई दिक्कत कहीं, कोई मतलब मैंने गलत भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, बताइए सर, एक बार फिर से आप बोल दीजिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। और जिन भी स्टॉक्स की हमने आज चर्चा करी है उसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसा सजेशन गए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी टिप्पणियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर सुबह 10 बजे मुलाकात होगी आपसे। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से बता दें, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम अभी अमर उजाला पर के यूट्यूब चैनल पर हैं। बोनस पे बहुत लोग एक्सेस कर रहे हैं, नहीं उनको जो है जानकारी जिनको नहीं है, तो उनको एक बार फिर से बता दें कि कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम वहाँ पर नहीं अभी लाइव जा पा रहे हैं, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर हमारी कोशिश है, जितनी जल्दी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। हमारे जो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ उस पर निगाह रखिए अपनी आप, ट्विटर, फेसबुक, सब पे हमारे फेसबुक पे तो हमारा शो लाइव जा ही रहा है, और ट्विटर पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे इंस्टा पर हम अपने आपको अपडेट देंगे जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन और सब एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जिस तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट, अपना धैर्य जो है वो हमारे साथ बनाए हुए हैं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। Hello?